हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। तो आज फिर हम आए हैं आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ नए क्वेश्चन लेकर, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस में एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ cos inverse 4 plus 5 cos x upon 5 plus 4 cos x। ये आपका 4 ऑप्शन इसमें गिवन है। ये किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन है आपका 2 tan इनवर्स 3/4 tan x by 2। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ये। सेकंड बी ऑप्शन है आपका 2 tan इनवर्स 1/3 tan x by 2। सी ऑप्शन है आपका 2 tan इनवर्स 3/5 tan x। एंड डी ऑप्शन है आपका 2 tan इनवर्स 3/4 tan x। तो आपको ये बताना है कि जो इसमें वैल्यू है ये आपकी cos इनवर्स 4 plus 5 cos x अपॉन 5 plus 4 cos x, ये जो वैल्यू है वो इनमें से किसके इक्वल होगी। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा बच्चों, आप बताइए, सोचिए इसमें कैसे कर सकते हैं। एक तो बहुत बेसिक मेथड है ना, कि आप इसको cos के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और उसके बाद सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालिए। तो ये मेथड तो आपका बच्चों बहुत लेंदी पड़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, जेई में या नीट एनडीए में, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जरा आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास दिया है द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 4 plus 5 cos x अपॉन 5 plus 4 cos x। तो देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया है cos इनवर्स 4 plus 5 cos x अपॉन 5 plus 4 cos x। अब हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में x को हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री। x को कितना ले लेते हैं? 90 डिग्री। शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स 4, cos 90 0 होता है, sin 91 cos 90 0, तो 4 अपॉन ये 5 आ जाएगा। ये cos इनवर्स 4/5 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो अब ये वाला जो आपका cos इनवर्स 4/5 किस ऑप्शन की इक्वल होगा? x इज इक्वल टू 90 डिग्री रखने में। जैसे मान लीजिए a वाला ऑप्शन अगर हम उसको चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। x को 90 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1045। 1045 कितना होता है आपका? 90/2। 1045 1 हो गया, तो ये आ गया आपका 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स 3/4 cos इनवर्स 4/5 के इक्वल होगा। ये हम लोग फार्मूले चेक कर सकते हैं। हमें पता है कि जो आपका ये होता है 2 tan इनवर्स x, वो कितना होता है? cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ये होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 tan इनवर्स 3/4 गिवन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स 3/4 को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? cos इनवर्स ये हो जाएगा 1 - 9/16, जो 1 + 9/16, ठीक है। क्या जाएगा आपका cos इनवर्स 16 9, ठीक है। 16 - 9, तो ये 7/16, और ये हो जाएगा 16 और 9 25/16, ठीक है। 16 कट गया तो आ गया cos इनवर्स 7/25। तो इसका मतलब ये हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। तो फिर अगर ये वाला ऑप्शन अगर आंसर नहीं होगा तो फिर कौन सा वाला ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा
तो फिर कौन सा वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो अब जैसे हम सेकेंड वाले को चेक करते हैं, ये ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद बी वाले को जब हम चेक करेंगे तो इसमें 45 रखेंगे, तो ये 2 tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा। 2 tan इनवर्स 1/3 को जब हम 2 tan इनवर्स 1/3 जब इसको हम चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1 - 1/9 1 + 1/9, तो ये कितना हो गया cos इनवर्स 9 - 1 8/9, और ये कितना हो गया 10/9, 9 9 कैंसिल हो गया, cos इनवर्स 8 मतलब 4/5। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है हमारा मैच कर गया। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में बच्चों बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। इजंट इट, यू गॉट इट, ठीक है। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नोट करिए इसको जल्दी से बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। जल्दी से नोट करिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको नोट करने का 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको 2 मिनट में नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो इसको हटा दिया जाए। अब इस क्या कहते हैं क्वेश्चन को हम रिमूव करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम रब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे अगर मान लीजिए कहीं भी ये गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अगर आपके पास ये गिवन है, क्वेश्चन ये आपका गिवन है कि tan इनवर्स √1 - sin x प्लस √1 + sin x अपॉन √1 - sin x माइनस √1 + sin x, ये गिवन है। और साथ में इसमें ये गिवन है कि π/2 < x <π इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा देख लीजिए। ए ऑप्शन है आपका x/2 - π/2, बी ऑप्शन है आपका π/2 - x/2, सी ऑप्शन है π - x, और डी ऑप्शन है आपका 2π - x। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक तो आपका ये बेसिक मेथड है कि आप इसको बेसिक तरीके से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन बेसिक मेथड से सॉल्व करने पर दिक्कत ये है आपको कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाए। x की वैल्यू हमारी π/2 से लेके पाई के बीच में लाई कर रही है, π/2 पे इक्वल है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक से अगर सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका सोल्यूशन देखिए। अगर हम x को π/2 वैल्यू दे दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sin 90, हमको पता है क्या होता है, 1 होता है बच्चों। sin 90 पता है ना, sin 90 क्या होता है, sin 90 आपका 1 होता है। अगर sin 90 आपका 1 होता है तो यहाँ पे sin 90 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा तो हट ही जाएगा। यहाँ sin 90 1 हो जाएगा, 1 + 1 √2 हो जाएगा, तो ऊपर आपका √2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में sin 90 ये भी हट जाएगा, माइनस टाइम ये क्या आ जाएगा sin 91 √2। तो tan इनवर्स कितना हो गया, ये आपका हो गया tan इनवर्स -1। tan इनवर्स आपका कितना आ गया, tan इनवर्स आ गया आपका, ये आ गया -1। तो tan इनवर्स -1 जो हो गया, ये आपका x की वैल्यू हमारी π/2 से पाई के बीच में माइनस tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 π/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा आपका -π/4, ठीक है। ये बच्चों आपको बदल दिया। अब ये हमारा किस ऑप्शन के इक्वल होगा, तो अब आप x की वैल्यू π/2 ऑप्शन में रख के देख लीजिए कि किसमें ये -π/4 के इक्वल आ रहा है। अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में हम रखते हैं x को π/2, तो π/4 -π/2,
सेकेंड ऑप्शन रखते हैं π/2 माइनस, और थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन। तो जब आप फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे x की वैल्यू π/2 तो ये आ जाएगा π/4 माइनस π/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2π माइनस π/2। पहला ऑप्शन ही मैच करिए, बहुत आसान है, इसमें पहला ऑप्शन ही मैच करिए। तो इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? तो ये आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसमें आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नोट कर लिया आपने, बहुत आसान था, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जेईई मेंस में आया है, ठीक है, 2013 में आया है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन ये है 1/y², ठीक है, cos ऑफ tan इनवर्स y प्लस y sin tan इनवर्स y अपॉन cot ऑफ sin इनवर्स y प्लस tan ऑफ sin इनवर्स y इसका होल स्क्वायर प्लस y की पावर 4 और होल 1/2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शन दिए, 1 d0, c आपका दिया 1/2 और d दिया आपका √2। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब वैसे तो इसको सॉल्व करेंगे अगर बेसिक मेथड तो काफी लेंथी पड़ेगा, बेसिक मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी लेंथी पड़ेगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो बच्चों इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्यूशन देखिए, इसमें अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर दें, y की वैल्यू क्या पुट कर दें? 1, तो क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही हो गया। तो क्या cos ऑफ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों? π/4। और ये आ जाएगा आपका cos π/4, cos π/4 कितना हो गया? ये 1/√2 प्लस y को 1 रखा, वो भी गया। साइन ऑफ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4 sin π/4, ये भी आपका 1/√2 आ गया। नीचे कितना आया? cot ऑफ sin इनवर्स 1। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है? sin इनवर्स 1 हो जाएगा, sin 90 1 होता है, sin 90 क्या होता है? 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा? sin इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा cot π/2। cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है? अब आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया प्लस ये π/2 हुआ, तो 10 आपका क्या आ गया? π/2, 10 आपका π/2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 10 आपका π/2 हो गया। तो ये y की वैल्यू जैसे हमने इसमें रखी, ये 1 स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 10 90 इन्फिनाइट, तो ये आपका पूरा पूरा इन्फिनिटी बन गया। sin 90 आपका कितना होता है? 1 होता है, और cos 90 आपका 0 होता है। ये हो जाएगा 10 π/2, 10 π/2 ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, किधर जाएगा? 10 π/2, इसका होल स्क्वायर 10 90 हो जाएगा, sin 91 cos 90 0, तो इन्फिनिटी, और y की पावर 4 मतलब 1 आ गया, और उसकी पावर हाफ 1 का, ये तो पूरा 0 हो गया, 1/, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, ठीक है। 1 का रूट लेंगे 1 आ जाएगा 1। अब देखिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई बच्चों? इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों, 2 मिनट का समय देते हैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ये जेईई 2015 में आया है, ठीक है, जेईई मेंस में। देखिए जरा एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं। देखो बच्चों,
ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या गिवन है? क्वेश्चन ये आपका है, लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर mod x लेस देन 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ y इज, ऑप्शन इसमें दिए हैं 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया 3x प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपका 3x प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, एक बात तो देखो आप, अगर जैसे इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, mod x की वैल्यू 1 अपॉन 3, इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। लेकिन उस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, हमें शॉर्ट में सॉल्व करना है इसको। तो इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, x को 1 पुट कर देते हैं। जब आप x को 1 पुट कर देंगे तो tan इनवर्स y किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स 1। तो भैया tan इनवर्स 1 जो होता है, tan 1 आपका π/4 पे होता है, ये π/4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2 अपॉन 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये π/4 आ गया। tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा? इनफिनाइट, tan इनवर्स इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट π/2, तो ये π/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी होगा, tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया, पाई प्लस 2 पाई, ये 3π/4 आ गया। tan इनवर्स y यहाँ पे कितना आ गया? tan 3π/4, tan 3π/4 मतलब हो गया tan पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा माइनस tan π/4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1, इसकी वैल्यू y की वैल्यू -1 आ गई। अब देख लिया आप x को 1 पुट करने पे किस ऑप्शन में -1 आ रहा है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप जैसे पहले वाले में x को वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? x को a ऑप्शन में अगर x को वैल्यू आप 1 पुट करेंगे 3 × 1 3 -1 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये आपको बच्चों आ गया 2 अपॉन 4 यानी 1/2। ये ऑप्शन गलत है। बी वाला देखिए 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3, ये 4 अपॉन 4 हो गया, तो ये 1 आ गया, तो ये भी गलत है। हमारा तो -1 है ना, सी वाला ऑप्शन 3 -1 अपॉन 1 माइनस 3, तो क्या आएगा? 2 अपॉन -2 -1, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका बच्चों करेक्ट आ गया। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है, राइट इट डाउन, नोट करिए। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो भी जेईई मेंस में आया है, ठीक है। कितने आसान तरीके से सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आपका गिवन है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ठीक है, देन x प्लस y प्लस z, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, x y y z प्लस z x, बी ऑप्शन दिया आपका x y z, सी ऑप्शन दिया 1 अपॉन x y z, डी ऑप्शन दिया माइनस x y z। देखो जो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आपका पाई के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z जो है वो आपका पाई के इक्वल अगर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि
सभी की वैल्यू π/3 होनी चाहिए, तभी वो पाई के इक्वल हो रहा होगा। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, तीनों का सम पाई सिमेट्री है, पाई के इक्वल। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स z, ये तीनों जो है π/3 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। tan इनवर्स x अगर आपका जैसे मान लीजिए π/3 है, तो x कितना आ गया tan π/3, tan π/3 tan 60, यानी x की वैल्यू क्या है √3। x की वैल्यू अगर √3 होगी तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों कितना आ जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू भी √3 है, ऐसे ही y की वैल्यू भी √3 आ जाएगी, z की वैल्यू भी, तीनों इक्वल आ जाएंगे, x y z तीनों क्या आएंगे √3। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे 3√3 आ जाएगा। अब x y z आप तीनों पुट करके देख लीजिए किस ऑप्शन में 3√3 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में आप पुट करेंगे नहीं आएगा, सेकेंड में आप पुट करेंगे बी वाले ऑप्शन में तो √3 3√3 आ जाएगा, ठीक है, 3√3 आ जाएगा। जैसे x y z है, आप तीनों को √3 वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट, बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गया बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आपका ऑप्शन बी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप बेसिक मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों।